गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय जय श्री जय महाधिशक्ति की जय। चलिए चलिए अब 7 बज गए हैं। समय गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से जो परिवर्तन आता है उसकी हम बात करते हैं। गुरुदेव हमारे कल की अवतार है। जीसस ने जिन कंफर्टर के आने की बात की थी वो कंफर्टर गुरुदेव है। इसके कई प्रमाण मिलते हैं गुरुदेव के जीवन से। गुरुदेव ने जो 2 बुक्स लिखी हैं, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड और बाइबल की पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणियाँ, ये दोनों में बहुत सारे गुरुदेव ने चित्रण पेश किए हैं, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे जो भविष्यवक्ता हुए, चाहे वो विदेश के हों चाहे हमारे अपने देश के हों, संत हों, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं कल की अवतार के रूप में कृष्ण के आने की। उनमें सबसे ज़्यादा मुख्य जो भविष्यवाणी है वो ऋषि अरविंदो की है। वो इसलिए कि ऋषि अरविंदो ने नाम डेट भी मेंशन की है कि 24 नवंबर 1926 को कृष्णा का डिसेंट हुआ है, कृष्ण का अवतरण हुआ है फिजिकल फॉर्म में, भौतिकता में कृष्णा उतरे हैं नीचे 24 नवंबर 1926 को। तो ये गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का जन्म दिवस है। और फिर श्री माँ ने भी इस बात के लिए कहा है कि 1 जनवरी 1969 को 1969 को वो दिव्यता प्रकट हुई है। तो उस दिन गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हुई 1 जनवरी 1969 को। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लोज हैं, इसीलिए ऋषि अरविंदो की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटिव हैं। इसके अलावा जीसस ने भी बहुत सारे ख़ास साइन दिए हैं। उन्होंने कहा था कि उसका चिन्ह तुम्हें आकाश में दिखाई देगा। तो गुरुदेव ने जब इस मंत्र को छोड़ा तो उन्होंने यही कहा कि अब मैंने इसे आकाश में छोड़ दिया है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पवित्र बाइबल के जो पवित्र बाइबल है उसमें मिलती हैं। उसका अंतिम का जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, उसमें सेंट जॉन ने बहुत सारी रिविलेशंस दी हैं। और गुरुदेव ने खास करके कहा है कि पवित्र बाइबल की जो आत्मा है वो उसका अंतिम भाग है, उसमें कंफर्टर के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो इसीलिए गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने स्वयं भी ये बात कही कि वो स्वयं कल की अवतार हैं। और इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी फ़ोटो कभी नहीं मरेगी, जब तक इस धरती के ऊपर मानव है तब तक मेरी फ़ोटो रहेगी। तो चिरजीवी फ़ोटो है, हमेशा रहेगी। इसी बात पे बाइबल में खास भविष्यवाणी है। उन्होंने कहा है कि जो कंफर्टर आएगा वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। तो ये बात सिद्ध होती है कि कोई व्यक्ति, कोई कंफर्टर अगर आता है तो वो हमेशा कैसे रहता है शरीर में। इसी तरह से गुरुदेव ने कहा कि मेरी फ़ोटो जीवित है और फ़ोटो कभी नहीं मरेगी। ये बहुत विशेष बात है। और इस बात को समझने के लिए गुरुदेव ने कहा है कि जो भी इस बात को समझेगा, जिसकी धारणा ये होगी, जिसे ये चीज़ें समझ में आएंगी, उसे पहले गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी और गुरु से दीक्षा लेके द्विज होना पड़ेगा, तभी वो इन रहस्य को जान सकता है। ये बात उन्होंने कही। और यही बात जीसस ने कही थी कि यू कैनॉट सी द किंगडम ऑफ द गॉड अनटिल यू आर बी बॉर्न अगेन
यू कैनॉट सी द किंगडम ऑफ द गॉड। तुम तब तक भगवान का राज्य नहीं देख सकते जब तक तुम्हारा दूसरा जन्म ना हो। तो बहुत सारी बातें हैं जो अगर मिलाई जाएं तो पूरा रहस्य प्रकट होता है। और ये सब कुछ एक छोटी सी पुस्तक है गुरुदेव ने जो लिखी है, और उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ मेंशन्ड है। और इसे उन्होंने इसी सारी चीज़ों पे उन्होंने कहा कि वो कल की अवतार हैं और उनके बाद कोई अवतार नहीं होगा। इसीलिए अब जब कोई शिष्य गुरुदेव का गहरा उतरता है साधना में, तो गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव की शिक्षा को ज़्यादा समझ पाता है, क्योंकि गुरुदेव एक उच्चतर वाणी से, मतलब बहुत ऊंची वाणी से उन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं। तो उनको समझने के लिए शिष्य को नाम जाप करना चाहिए, नियमित नाम जाप, नियमित ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से उसकी चेतना जो है वो उस स्तर तक जाती है जहाँ से वो गुरुदेव की सारी बातों को, सारी चीज़ों को, गुरुदेव की पुस्तकों को समझ पाए। गुरुदेव के जो दीक्षा प्रोग्राम हुए हैं उनमें उन्होंने बहुत सारे ऐसी बातें कही हैं रहस्य की, जो साधारण जो व्यक्ति होते हैं, जो दीक्षा लेने आते हैं, उनको वो चीज़ें अगर एक्सप्लेन भी की जाए तो उनको समझ में नहीं आएंगी। तो गुरुदेव कहते हैं तुम नाम जाप और ध्यान करो, बाकी मेरी ड्यूटी है। तो उन्होंने सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ बता दिया है। तो जैसे जैसे साधक की चेतना गहरी होती जाएगी और वो गुरुदेव की स्पीच को रोज़ सुनेगा, ऐसा नहीं कि मैंने एक स्पीच सुन ली तो मैंने सुन ली, जान लिया। आप एक स्पीच को आज सुनो और उसको 10 साल बाद सुनो, तो आपको पता चलेगा कि मैंने तो कभी ये शब्द सुना ही नहीं था गुरुदेव का, या ये शब्द का तो मैं मतलब नहीं जानता था। तो जब तक आपकी पूर्णता नहीं होती तब तक आप अगर एक ही स्पीच गुरुदेव की सुनोगे तो आपको वो उस समय लास्ट स्टेज पे जब आप पहुंच जाओगे तब भी कुछ ऐसा गहरा रहस्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे गुरुदेव, जो उसी स्पीच में जो आज हम सुनेंगे वही स्पीच लास्ट स्टेज पे जब आपकी साधना पूरी होगी, पूर्णता की तरफ जाएंगे, तब सुनेंगे। तब आपको पता चलेगा कि गुरुदेव ने शुरू से लेके अंत तक सब कुछ दे दिया, अपनी स्पीच में दे दिया, अपनी पुस्तकों में तो उन्होंने भर भर के लिख के दे दिया, सब कुछ, सारे रहस्य खोल दिए गुरुदेव ने, कोई रहस्य रखा नहीं। तो ये तो शिष्यों का फ़र्ज़ बनता है कि जब उनकी साधना आगे बढ़े तो वो अपने गुरु की वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ताकि उनके बारे में ज़्यादा जाने, उनकी पुस्तकों को, उनके जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। जितना गुरुदेव के बारे में पढ़ेंगे उतना उनके बारे में जानेंगे, उतना उनके बारे में आप उनसे जुड़ोगे। अब ये जो प्रोसेस है जुड़ने का, ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में गुरुदेव ने कहा एक बार कि महर्षि अरविंदो ने एक भविष्यवाणी की या एक रहस्य की बात कही कि पृथ्वी तत्व की सिद्धि और आकाश तत्व की सिद्धि ये किसी को हुई नहीं, लेकिन अगर ये किसी को हो जाए तो जितने भी योगी, संत, महात्मा जितने भी आज तक हुए हैं उन्होंने असेंड किया, वो ऊपर जाते हैं सहस्रार में, उस परम पिता के पास योग करते हैं जाके। तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत साल, बहुत जन्म लग जाते हैं उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो महर्षि अरविंदो ने कहा कि अगर किसी मनुष्य को एक ही जन्म में ये सिद्धि हो जाए तो जो सहस्रार में बैठा है ना, वो नीचे उतर के आ जाएगा, उस इंसान में उतर के आ जाएगा जिस इंसान को ये 2 सिद्धियां हैं। तो आप अगर सोचो, आप कहो कि मुझे सहस्रार में मेरी कुंडलिनी कब पहुंचेगी, या मुझे कब योग होगा सहस्रार में, कब मैं समाधि में पहुंचूंगा, कब उस परमपिता के दर्शन होंगे, तो आप नहीं जानते कि आपको उसके दर्शन हो चुके हैं, साक्षात गुरु के रूप में हो चुके हैं। क्योंकि ये बात भी गुरुदेव ने अपने स्पीच में, जैसा मैंने अभी कहा, मेंशन की है कि जिसके लिए असेंड कर रहा था वो डिसेंड कर जाता है उस फिज़िकल में। आपके गुरुदेव रामलाल जी सियाग में जिनकी तस्वीर आप देखते हो, उसमें वो सत्ता बैठी है जो सहस्रार में बैठी है, जिससे मिलने के लिए योगी असेंड करते हैं, कई जन्म लेते हैं, तब जाके उनका जब योग होता है तब वो उसके बारे में जानते हैं, उससे जुड़ते हैं। और वो मालिक नीचे बैठा है, आपके सामने बैठा है, आपके घर में बैठा है, अपनी तस्वीर में जीता जागता बैठा है, और बार बार एक ही बात कहता है, हर समस्या पे, हर प्रॉब्लम पे एक ही बात कहता है कि नाम जाप और ध्यान करो। अगर वो परमपिता बार बार नाम जाप और ध्यान के विषय में ही बात कर रहा है तो इसका अर्थ है कि हम अज्ञानी हैं सारे के सारे, और हम उन सारे रहस्यों को नहीं जान सकते।
नहीं जान सकते, हम उस गहरे विषयों को नहीं जान सकते जो गुरुदेव हमें बता सकते हैं, क्योंकि हमारी चेतना उस स्तर की नहीं है, या हमारा विज्ञान या हमारा ज्ञान या हमारी शरीर उस धारणा को नहीं समझ सकती। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हुई नहीं हुई, क्रिया हुई नहीं हुई, ध्यान लगा नहीं लगा, इन सब को छोड़ दो, सिर्फ नाम जाप करो। तुम नाम जाप करते रहो, यही तुम्हारा कार्य है, बाकी मेरे पे छोड़ दो। यानी कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं जो समझाई नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती, ज्ञान के माध्यम से भी वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। तो एक शिष्य का फ़र्ज बनता है कि वो अपने गुरुदेव की वाणी को बार बार सुने, बार बार उनकी स्पीच को सुने। जो वाणी उनको समझ में नहीं आती है कि इस वाणी का क्या मतलब है, वो गुरुदेव से प्रार्थना करे, गुरुदेव को कहे कि गुरुदेव आपने ये कहा मुझे समझाओ, तो वो आपको उसको समझाने के लायक करेंगे, आपको समझाएंगे उस सारी चीज़ को। तो आप हम सबका क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम नाम जाप पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें और नियमित ध्यान जरूर करें। ध्यान इसलिए ज़रूरी है कि जिस नाम जाप से जो ऊर्जा हमारे शरीर में इकट्ठी होती है उसको एक दिशा में बहाना, जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो वो सारी की सारी ऊर्जा एक दिशा में बहनी शुरू हो जाती है, मतलब ऊर्ध्व गति करनी शुरू कर देती है। तो 15 मिनट का ध्यान सुबह और शाम नियमित बहुत ज़रूरी है। नियमित इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रकृति के साथ लयबद्ध होना, प्राणायाम जब आपको होगा, प्राण जब आपके सिद्ध होंगे ना, तब प्रकृति के साथ लय में आएंगे। तो प्रकृति के साथ जब आप पूरे लयबद्ध हो जाओगे, आप में और प्रकृति में कोई अंतर नहीं रहेगा। अब देखो, आपका शरीर जो है ये प्रकृति को जानता है, बाहर ठंडा, आप अंदर गर्मी करके बैठ जाते हो, लेकिन उसे पता है कि बाहर सर्दी है। तो शरीर को सर्दी गर्मी पता चलती है, टेम्परेचर चेंज होता है तो वायरल फीवर जैसे लगते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ों को कैच करता है, वो प्रकृति के साथ है। लेकिन हमारा स्वयं का शरीर के प्रति जागरण नहीं है, हम नहीं जानते अपने शरीर को। मैं अपने हाथ को कहता हूँ हिला तो हिलता है, आँखों को कहता हूँ छपकना के लिए छपकती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने खाना खाया, मैंने दांतों से चबाया और उसको निगल लिया, यहाँ तक तो मुझे मेरा शरीर का पता है। लेकिन वो पेट में गया, पेट में जब जो खाना पच रहा है उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी किसी का हार्ट बीट तेज़ हो गया, किसी का लो हो गया, तो हम अपने कंट्रोल से अपने हार्ट को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हम जब दौड़ते हैं तो तेज़ दौड़ सकते हैं, धीमे दौड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के ऑर्गन्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारी जागृति हमारे शरीर के प्रति है नहीं। अब जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो ये सारा का सारा प्रकृति के साथ लयबद्ध होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमने ब्रेक कर दी हैं, सारा शरीर प्रकृति लय ही है, लेकिन हमारा खाना पीना, हमारा उठना जागना, नई नई इन्वेंशंस के कारण हम अपनी बाहरी त्वचा और बाहरी शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, इसकी सहूलता के कारण आंतरिक और बाहरी शरीर के अंदर में भेद प्रकट हो गया है, जिसकी वजह से बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या कोई हार्ट डिसीज़ होगी, कोई जितनी भी बीमारियां हैं वो सिर्फ बाहर का शरीर और अंदर का शरीर, अंदर के ऑर्गन्स में तालमेल की कमी के कारण है। तो जब आप नियमित ध्यान करते हो तो आपका बाहर का शरीर और अंदर का शरीर अपने आप में पहले लयबद्ध होना शुरू हो जाता है, सारी ऊर्जाएं ऊर्ध्व गति होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ध्यान तो ज़रूरी है, पर नियमित ध्यान करना शरीर को लयबद्ध करने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक समय बांधो, कोई भी समय ले लो, सुबह का समय, शाम का समय, आप काम करते हो कोई बात नहीं, आप ऐसा समय फिक्स कर लो जो आप रोज़ उस समय अपने आप के लिए 15 मिनट 10 मिनट निकाल सको। ठीक है, अगर अकेले नहीं करते तो ग्रुप में कर लो, ग्रुप मेडिटेशन तो चलती हैं, तो ये भी यहाँ भी चलती है, हम सब करते हैं 6:30 सुबह शाम, आप उसमें करो, वरना दूसरी कोई मेडिटेशन चलती है तो उसमें कर लो, या अपने सहूलत से कुछ करना चाहते हो तो वैसे कर लो, लेकिन नियम बांध लो। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। मैंने देखा है कि जब तक मैं साधना कर रहा था तब तक मेरा कोई नियम नहीं था, मैंने कभी भी नियम से साधना नहीं की 5 वर्ष तक, कोई ध्यान मेरा एक समय पे कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे याद है जब मैंने समर्पण की बात समझी और ये घटित हुआ, तब हमें किसी माध्यम से ही सही
लेकिन गुरुदेव ने सेशन के माध्यम से ये अनाउंस करवा दिया कि सुबह 6:30 बजे शाम को 6:30 बजे हम लोग ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। अब 2 वर्ष हो जाएंगे और वो वही ध्यान चल रहा है, फिक्स ध्यान चल रहा है। और हम देखते हैं कि जब से नियमित ध्यान शुरू हुआ है तब से हमारे जीवन में, हमारी साधना में बहुत तीव्र गति आई है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अगर आप ये चीज़ देखना चाहो तो आप मेरे पहले का सेशन देखना, पहले को कुछ सेशन देखना, सिर्फ आप देखना कि रिप्रेजेंटेशन कैसी है, ठीक है। हालांकि जो उस समय बोला वो भी गुरुदेव ही बोले, आज भी गुरुदेव ही प्रेरणा से बोलते हैं, लेकिन एक चेंज आप देख सकते हो। तो ये क्यों हुआ? ये शरीर का आंतरिक और बाहरी हिस्सा लयबद्ध हुआ नियमित ध्यान के साथ और रेगुलर मंत्र जाप के साथ। और गुरुदेव बड़ी सत्य बात कहते हैं कि ए जपा जाप लग जाता है ना, तभी अध्यात्म में प्रोग्रेस होती है, तभी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो ए जपा जाप बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आपको ए जपा जाप नहीं लगता, आप खूब नाम जाप कीजिए, बहुत नाम जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और ए जपा जाप कोई ऐसी घटना नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगी, बड़े सहजता से पता चलती है कि हर समय नाम जपा जाता है, अपने आप चालू हो जाता है, पता चल जाता है। और फिर आपको नाद सुनाई देगा, फिर नाद पे ध्यान दो, उस समय भी मंत्र जप सकते हो। अगर जब तक द्वैतवाद में रहते हैं, द्वंद्व रहता है मैं क्या करूं, जब तक ये सवाल रहेगा ना कि मैं क्या करूं, तब तक नाद को सुनना अच्छे से, ठीक है, अनुसंधान करना उसका, ध्यान में भी सुनना और नाम भी जपना। जब ये बात कंफर्म हो जाए कि मैं नाद को अनुसंधान करूं और नाद में, मंत्र में, गुरु में कोई अंतर नहीं है, जब अंदर से हो जाए, मेरे कहने से नहीं। मुझसे जो पूछते हैं गुरु भाई गुरु बहनें क्या करूं, तो मैं तो अपने हिसाब से बोल देता हूं, लेकिन मेरे कहने से चलना नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने जो पाया मैंने वो कह दिया। लेकिन जिस दिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि गुरु में, मंत्र में और नाद में कोई अंतर नहीं है, अद्वैतवाद में प्रवेश कर जाएंगे, उस दिन सिर्फ नाद का अनुसंधान करना, ठीक है। मेरे कहने से कर लोगे, आज कर लोगे, वो भाव नहीं रहेगा। ये तो ज्ञान की बात है, जानने की बात है, लेकिन अब मानोगे तब जब आप उसका अनुसरण करोगे, ठीक है। तो हर किसी व्यक्ति की साधना अलग तरह से होती है, अलग भाव से होती है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कहने की बात ये है कि आपके गुरुदेव जो हैं वो स्वयं सहस्रार वाली शक्ति है जो आपके सामने बैठी है। कहीं जाना नहीं हमको, कहीं उठना नहीं, कुछ नहीं करना। वो स्वयं नीचे आया है हमको उठा के लेके जाने के लिए, हमको उठाया, वही उठा रहा है, वही साधना चलाता है। ये साधना, सिद्धियों की साधना इतनी महत्वपूर्ण है, ए जपा जा के बाद समझ लो उसने आपको पकड़ लिया है। अब वो नीचे आया है और आपको स्वयं सहस्रार तक लेके जाएगा। इसीलिए अपनी यात्रा को इस मापदंड पे नहीं नापना चाहिए कि मैं कहाँ पहुँच गया, मैं सहस्रार में कब पहुँचूँगा या फिर मैं आज्ञा चक्कर पे कब पहुँचूँगा। हमने नहीं पहुँचना, वो हमें लेके जाएगा। हमारे प्रारब्धों को समेटता हुआ, काटता हुआ वो स्वयं हमें लेके जा रहा है। वो हमारे लिए ही नीचे आया। महर्षि अरविंदो ने कहा कि मैंने कृष्ण से वो मांगा है जो धरती मांग सकती थी। इससे बड़ा कोई वरदान हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई वरदान हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने यही मांगा कि तू स्वयं आ नीचे और स्वयं लेके जा, सब कुछ तू कर, हम नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऋषि अरविंदो एक महान महान महाऋषि हैं। उनके बारे में जितनी बात कही जाए, उनकी उदारता की जितनी बात कही जाए कम है। तो जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, गुरुदेव के बारे में आप पढ़ोगे तो सिमिलैरिटीज़ पता चलेंगी। तो ये पता चलेगा आपको। इसलिए अपना स्वाध्याय के अंतर्गत आपका पढ़ना भी आता है। जो आप पुस्तकें हैं, रिलीजियस पुस्तकें हैं, और कुंडलिनी के बारे में है, गुरुदेव स्वयं देते थे। गुरुदेव के पास एक बार पॉलिटेक्निक के बच्चे आए थे, तो उन्होंने स्वयं कुंडलिनी की कुछ पुस्तकें दी और कहा इनको पढ़ के आओ। तो उन्होंने जब पढ़ी तो उन्होंने कहा हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। फिर गुरुदेव ने उनको ध्यान में बिठाया और उनको ध्यान में क्रियाएं हुई और उनका परिवर्तन हुआ, चेतना का परिवर्तन हुआ, व्यवहार का परिवर्तन हुआ। तो बुक्स हमारे बारे में लिखी हैं, मतलब है आत्मा के बारे में लिखी है। तो आपको स्वाध्याय के अंतर्गत वो पढ़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि स्वाध्याय कब करना चाहिए। आज एक गुरु भाई ने पूछा था, कुछ उन्होंने लिखा था, कुछ पर्सनल बातें लिखी थी, तो उन्होंने पूछा था, उनका मेन प्रश्न था कि स्वाध्याय करना चाहिए, कैसे करूं मैं स्वाध्याय, या मुझे इसमें स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय हम तब करते हैं जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उसको हमें फिर से करना है, तो हम उसका स्वाध्याय करके उसको सुधारते हैं। लेकिन सोचो हमारे पुराने कर्म, ऐसे कुछ कर्म है जो गिल्ट बन जाए, ठीक है, या फिर प्राउड बन जाए कि मैंने ये किया या मैंने वो किया, ऐसा प्राउड बन जाए,
तो इसमें स्वाध्याय नहीं, इसमें त्याग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर तो कोई ऐसा कार्य है जो गिल्ट पैदा कर रहा है, तो अपने आप को क्षमा करना ज़रूरी है। रोज़ रोज़ अगर आप सोचो आप ऐसा कुछ किया है पास्ट में जिससे ग्लानि होती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप गुरुदेव के सामने एक बार बैठो, उनसे प्रार्थना करो और एक बार क्षमा कर दो अपने आप को। अगर आपको अपने आप को रोज़ रोज़ क्षमा करने की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो मतलब पहले दिन आपने अपने आप को क्षमा नहीं किया। एक ही बार, बस एक ही बार अच्छे से बैठ के अपने भूत को छोड़ दो, भूतकाल को छोड़ दो, और फिर आज इस समय जो मंत्र दिया उसको जाप करो। फ्यूचर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अच्छे कर्म का मुझे अच्छा नतीजा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। अगर अच्छे के चक्कर में फंस गए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और भविष्य में जो है मेरी साधना बहुत अच्छी हो जाएगी या मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो फिर अगर ऐसा सोच लिया तो फिर बुरे कर्मों को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम सिर्फ अच्छे कर्मों के एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते फ्यूचर में। लो जी हम तो निकल जाएंगे, हमारा तो हो जाएगा, ये फ्यूचर है। अगर ये सोच लिया कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरा फ्यूचर फिक्स है, तो फिर फ्यूचर के बारे में जब आपने सोचना शुरू कर दिया तो फिर बुरे कर्म आपको छोड़ते नहीं। वो कहते हैं अच्छे कर्म की वजह से अगर तेरा फ्यूचर फिक्स है, तो फिर जो बुरे कर्म किए हैं उनकी वजह से थोड़ा सा डिफिक्स भी कर देते हैं, उसको अनफिक्स भी कर देते हैं। तो हमें सिर्फ नाम जपना चाहिए, इसलिए कि हम उस परम सत्ता से कनेक्टेड हैं। बस उस सत्ता को उस समय महसूस करने के लिए कब क्या घटना है क्या नहीं घटना है ये छोड़ देना चाहिए। तभी जाके वो स्वाध्याय होगा, तभी जाके आप अपने कर्मों से लिबरेशन हो सकती है। और जब तक ये नहीं होता तब तक ध्यान में बैठना, गहरा ध्यान नहीं लगता। ठीक है, समाधि तो फिर दूर की बात है। तो कहने का अर्थ है कि स्वाध्याय, मैं किसी से व्यवहार करता हूँ ना, मैं एक दुकान पे रोज़ फल लेने जाता हूँ और मेरी टोन में है कि मैं पैसे लेके जाता हूँ और वो सब्ज़ी बेच रहा है तो वो मेरे से छोटा है, तो मेरी टोन में परिवर्तन आना कि वो भी अपना कार्य कर रहा है, मैं भी, मतलब अपने से निम्न को निम्न नहीं समझना या अपने से छोटे को छोटा नहीं समझना या प्रकृति में समभाव में आ जाना, वहाँ पे स्वाध्याय ज़रूरी है। लेकिन मैंने 10 साल पहले ऐसा कोई कार्य किया था, अब मैं अपना स्वाध्याय करूँगा, तो मैं यानी कि वो 10 साल पहले वाला कार्य मुझे फिर से करना है, इसलिए मैं उस कार्य के लिए स्वाध्याय करूँगा। अगर मुझे वो कार्य नहीं करना है तो मुझे अपने आप को छोड़ देना, क्षमा कर देना उस चीज़ के लिए। दया हम स्वयं अपने पे करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को हमारी ना दया चाहिए ना क्षमा चाहिए, हमें स्वयं पे दया करनी चाहिए। गुस्सा आया तो पहला इफेक्ट मुझ पे, मेरे गुस्से का पड़ा, तो मैंने अपने आप को क्षमा करना है उस गुस्से से, अपने पे दया करनी। तो ये चीज़ें जब आप छोड़ रहे हो तो क्षमा और दया से आगे बढ़ो। और स्वाध्याय तब करना है जब रेगुलर लाइफ में इंटरेक्शन हो रही है और आपको सुधार करना है वहाँ पर, अपने परिवार में, रिश्तों में, या फिर कहीं काम करते हैं या कुछ भी है आपके आदान प्रदान व्यवहार में, जैसा भी, वहाँ पे स्वाध्याय चलता है। तो स्वाध्याय हर चीज़ में नहीं किया जा सकता। त्याग पुराना जो बीत चुका उसमें नहीं कर सकते, रिपीटिशन में कर सकते हैं, कहने का अर्थ है। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि जो हमारी जो प्रगति है इसके कई मापदंड होते हैं। वैसे तो जैसे मैंने कहा प्रगति पे इतना सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सबको तो नहीं ज़रूरत होती है इतना सोचने की, लेकिन कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी साधक आते हैं। सारे साधक एक जैसे नहीं होते, तो हम किसी पे स्टॉप नहीं लगा सकते, रोक नहीं सकते किसी को कि गुरुदेव ने कहा नाम जाप ध्यान करो, बाकी कुछ नहीं करना है। गुरुदेव ने एक बार अपनी वाणी में कहा था कि जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो विज्ञान की एक्सप्लेनेशन है, वो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बौद्धिक है, जो मतलब बुद्धिजीवी हैं, या जो आगे काम करेंगे जाके, जो आगे इस चीज़ को फैलाएंगे, या जो आगे जाके 10 लोगों से बात करेंगे, उनके प्रश्नों का जवाब देंगे, उनके लिए जो है विज्ञान का जानना ज़रूरी है। सबके लिए नहीं है, क्योंकि कोई घर में बैठा है तो अपना नाम जाप कर रहा है, उसको नाम जाप और ध्यान करना चाहिए, इतने में ही गुरुदेव ने कहा बस हो गया काम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन आप विदेश में जाओगे, प्रचार करोगे, चेतन शिष्य जब होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। जब विवेकानंद बाहर गए थे ना, तो वो व्याख्यान देते थे। व्याख्यान मतलब वो इसी पूरे अध्यात्म को एक्सप्लेन करते थे लोगों पे जाके, उनको शिक्षा देते थे अद्वैतवाद की। ठीक है, उनका काम था कि द्वैतवाद ख़त्म कर देना, अद्वैतवाद में सबको लाना। उनका मेन ऑब्जेक्टिव अद्वैतवाद का था। तो वो इस ज्ञान को बांटते थे सब जगह पे। तो आप
अगर गुरुदेव का कार्य करोगे, अगर आपको आगे जाना है तो आपको जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने सारे साधक शुरुआती नहीं आते। कोई हठ योग से आता है, कोई सहज योग से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। वो आपको कहेगा कि मेरी ये स्थिति है, आप कहेंगे नहीं जी नाम जाप ध्यान करो, तो वो आपको नहीं सुनेगा, ठीक है, क्योंकि आप में संभाव हो सकता है, लेकिन उसमें तो वो चीज़ है कि मैं तो आगे पहुंचा हुआ हूँ। सारे साधक ऐसे अपने आप को इक्वल नहीं मानते, ठीक है। तो एक सात्विक अहंकार साधना में आ जाता है, हर किसी में आ जाता है कि मैं बड़ी देर से लगा हूँ, मैं 10 साल से, लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि मैं 10 साल से कर रहा हूँ, ये योग कर रहा हूँ, मैंने वो योग किया है, ये योग किया है, और सुनते भी नहीं है बात, ठीक है। और कोई बात नहीं, ये होता है। तो आपको तब जानकारी की ज़रूरत है, इसलिए विज्ञान जानना आप पढ़े लिखों के लिए तो ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो गुरुदेव क्यों हमारा इतना सेशन चलाते विज्ञान के बारे में, या गुरुदेव ये पुस्तक ही क्यों लिखते? बाइबल की भविष्यवाणी लिखने की गुरुदेव को ज़रूरत क्या? गुरुदेव एक ही शब्द में लिख देते, नाम जाप ध्यान करो, कुछ नहीं लिखना। उन्होंने ये लिखा क्योंकि जानना ज़रूरी है, सबके लिए नहीं, बस बुद्धिजीवियों के लिए, जो आगे जाके इन चीज़ को समझा सके। अच्छा, और एक प्रश्न था, ये जो चेतना की हम बात कर रहे हैं, एक बार ये प्रश्न पहले भी आया था, किसी गुरु भाई ने, गुरु बहन ने पूछा था कि मंत्र जो है वो नीचे उतरता है, गले में उतरता है, फिर हृदय में आता है, और फिर नाभि में जाता है, नीचे उतरता है। तो कल भी एक बहन का प्रश्न था कि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार से ऊपर उठती है सहस्रार की तरफ, और मंत्र नीचे आता है, तो ये विरोधाभास क्यों है? मंत्र नीचे आ रहा है, कुंडलिनी ऊपर जा रही है, तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में क्या है? तो ये जो कुंडलिनी का जो ऊपर उठना है, ये चेतना ऊपर उठती है, ठीक है। अब वाणी जो होती है, जिसे जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, इनकी श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। अब जो उच्चतम श्रेणी है, जो ईश्वर की वाणी है, उसे परावाणी कहते हैं। ईश्वर की वाणी को परावाणी कहते हैं। उसके बाद की वाणी जो है, उससे जो नीचे की वाणी है, उसे पश्यंती वाणी कहते हैं, ठीक है। पश्यंती वाणी के नीचे की भी जो वाणी है, उसे मध्यमा वाणी कहते हैं। मध्यमा वाणी से भी नीचे की जो वाणी है, उसे वैखरी वाणी कहते हैं। हम किसी भी ग्रंथ को लिखने में जब हम पढ़ते हैं, बात करते हैं, तो हम वैखरी का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ऊपर की लैंग्वेज है, इसमें किसी जागृति की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये जो जनरल बात करने का तरीका है, वैखरी वाणी, गले से निकली हुई वाणी। तो जब हम मंत्र को मन मन में जपते हैं, तो हम एक्चुअल में उसे मन में धारण करते हैं। मन सब जगह व्याप्त है, तो बोलते नहीं, तो वैखरी में नहीं रखते उसको मन में रखते हैं। अब जब चेतना से साधक आगे बढ़ता है, तो वो अपने हृदय तक पहुंचता है, ठीक है। हृदय, अब चेतना जो है ना, अब जो कुंडलिनी का जो उठना है ऊपर, वो एक रास्ता हमें दिखता है वैसे, लेकिन शरीर का जो वहाँ तक जाने का रास्ता है, या शरीर की जो लेयर्स हैं, वो वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती हैं। तो सहस्रार यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन वो सहस्रार का मालिक, वो परमपिता कहाँ निवास करता है? वो हृदय में निवास करता है। गीता में लिखा है ऐसा, तो हृदय में निवास करता है। और वो ये हृदय नहीं है जो हमें, हमारा हार्ट जैसे हम कहते हैं हृदय, ये वो जगह आप कह सकते हो कि वहाँ पर है। हृदय में क्यों निवास करता है वो परमपिता का अंश? क्योंकि जो परमात्मा है, जो पूर्ण है, वो सहस्रार में निवास करता है, और उसका जो अंश आपके अंदर है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो हृदय में सुषुप्त अवस्था में रहता है। गुरु के आने से हृदय से वो सुषुप्त आत्मा जागृत होती है। जागृत होते ही, अब वो जागृत तभी होती है, वैखरी वाणी से जागृत नहीं होती, ठीक है। अब जो मंत्र हम किताबों से पढ़ते हैं ना, उससे आत्मा जागृत नहीं होती। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मंत्र तो भरे पड़े हैं किताबों में, लेकिन उनका प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वैखरी में पढ़ता है मनुष्य, और वो मध्यम तक पहुंचता नहीं, हृदय तक पहुंचता नहीं। लेकिन गुरु जब आता है, तो वो उच्चतम वाणी से बोलता है, परावाणी ही होती है, गुरु की वाणी परावाणी ही होती है। लेकिन वैखरी के माध्यम से हमारे अंदर, हमारे हृदय तक वो जा सकती है। वो परा है तो पश्यंती में भी जा सकती है, मध्यमा में भी जा सकती है, वैखरी से हम तक आती है। तो वो परावाणी वाला गुरु जो है, वो अपनी वाणी के माध्यम से
हमारे मध्यमा में जाके, हमारे हृदय में जाके स्ट्राइक करती है, तो वहाँ से आत्मा जागृत होती है। ठीक है, आत्मा जागृत होने की, अब ये जो वाणी, ये जो है आत्मा का जागृत होना, फिर आत्मा का जागृत होने से वो आत्मरूप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। सुषुम्ना नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी हमारे हृदय से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वो आत्मा चेतना वहाँ से जागृत होकर सुषुम्ना में प्रवेश होकर नीचे मूल धारा से फिर चेतना के रूप में ऊपर उठना शुरू करती है। उसकी चेतना यहाँ पर जाना है। अब जो लेयर्स की बात की जाए कि वैखरी वाणी गला है और हृदय, ये लेयर्स के हिसाब से देखो तो ये सूक्ष्म में चला जाता है। मध्यमा वाणी तो मंत्र जब आपका हृदय जागृत हो गया, जब आप द्विज बन गए, तो समझ लो कि जो मंत्र गुरुदेव ने वैखरी वाणी में सुनाया था आपको, वो आपके हृदय तक पहुंच चुका है। अब वो हृदय में बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा कि हृदय में मुझे मंत्र फील हो रहा है। हृदय सूक्ष्म है, जिस हृदय की बात हम करते हैं वो सूक्ष्म है। तो द्विज बनने का अर्थ है कि मंत्र जो है वो मध्यमा तक चला गया है, हृदय तक नीचे उतर गया। फिर उसके जागृत, आत्मा के जागृत होने के बाद ही दृष्टा भाव जब प्रकट होता है, ठीक है, दृष्टा भाव प्रकट हो जाए तो मंत्र और नीचे चला जाता है, जिसे पश्यंती कहते हैं। तो पश्यंती वाणी में जब चला जाता है मंत्र, तो वहाँ से दृष्टा की वाणी को ही आप समझ लो पश्यंती वाणी का नाम दे दिया जाता है। तो वहाँ से वो बात करना शुरू कर देता है, वो ऐसी बातें करना शुरू करता है जो उसको, जैसे एक ही ग्रंथ आप दो व्यक्तियों को दो, तो जो द्विज है जब वो ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर देगा, अब वो जो सार निकाल के बताएगा और साधारण व्यक्ति उस चीज़ को पढ़ेगा तो वो उसका सार नहीं निकाल पाएगा, लेकिन द्विज जो है वो निकाल लेगा, क्योंकि पश्यंती वाणी उसकी जो चेतना है वो पश्यंती वाणी में उसकी मदद करती है उस रहस्य को जानने के लिए। क्योंकि ग्रंथों को लिखने की जो शुरुआत होती है वो पश्यंती में लिखे जाते हैं। परा से आदेश होके पश्यंती से उसका अर्थ जान के लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, शब्द, अर्थ और ज्ञान। तो शब्द वैखरी, अर्थ मध्यमा और ज्ञान पश्यंती, और उसके नीचे ज्ञान से भी परे जो है वो परावाणी। तो लिखे जाते हैं शास्त्र परावाणी से, परावाणी के आदेश से, लेकिन पश्यंती से उसको रिसीव किया जाता है और मध्यमा से उसके अर्थों के साथ समझ के उसको वैखरी में प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो साधक जैसे जैसे असेंड करता है, एक्चुअल में वो लगता है हमें नीचे जा रहे हैं, लेकिन हम नीचे नहीं जा रहे, हम लेयर्ड में जा रहे हैं और सूक्ष्म में जा रहे हैं। तो जब पश्यंती में पहुंच जाएगी मंत्र, जब पश्यंती में पहुंच जाएगा, तब आप व्याख्यान देना शुरू करोगे। आप जो हमारी गीता है या जो जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें, उनका सार आप बात करना शुरू कर दोगे, लोगों को बताना शुरू कर दोगे कि ये हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद जब और मंत्र नीचे चला जाएगा, परा में, नाभि में चला जाएगा, उस समय समझना कि आपका समाधि का समय आ गया। ठीक है, उससे योग का समय आ गया। तो मंत्र की जो गति है वो आपकी चेतना के हिसाब से आपको नज़र आएगी कि आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप अभी तक इस विषय में हो कि नाम जाप पर ध्यान ही करना चाहिए, बाकी चीज़ों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, तो अभी मध्यमा में जाना बाकी है। तो द्विज जब इंसान बन जाता है फिर ये कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब ये मेरी बात पे थोड़ा सा आप इसमें नाराज़ भी नहीं होना और इसको अन्यथा भी नहीं लेना किसी भी प्रकार से कि हम अगर कुछ और नहीं कर रहे या पढ़ नहीं रहे तो क्या हम जागृत नहीं हुए। ये अगर आप जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे जो मैं कह रहा हूँ, जो द्विज होने की बात मैं कह रहा हूँ, जिसे जीसस ने कहा, साफ कहा जीसस ने, मैं नहीं कह रहा, जीसस ने कहा, यू कैनॉट सी द किंगडम ऑफ द गॉड अनटिल यू रीबॉर्न, मतलब अनटिल रीबॉर्न अगेन, आप उसका साम्राज्य जान नहीं सकते। तो गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा कि द्विज हुए बिना आप कुछ समझ नहीं सकते, इस अध्यात्म में आप प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात गुरुदेव ने अपनी स्पीच में भी कही है और इसमें भी कही है। तो द्विज होने का अर्थ है कि आपका मंत्र मध्यमा में जा चुका है और आत्मा को जागृत कर चुका है। ठीक है, और वहाँ से फिर आप ऊर्ध्व गति करते हो।
हमारे जो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग है ना, इनका जो इनकी जो शिक्षा है ये अतुलनीय है। इनको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ये जो बात मैं अभी कर रहा हूँ, जो गुरुदेव ने बात लिखी है, ये विज्ञान के हिसाब से लिखी गई है, बताई गई है। लेकिन गुरुदेव की कृपा ऐसी अद्भुत है कि वो कब किस शिष्य को कहाँ से कहाँ, किधर से किधर लेके जाएं, वो ही जानते हैं। उनके बारे में हम कोई फिक्स रूल, वो परमात्मा है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो पराशक्ति है, और उसको व्याख्यान करना या उसकी बातों को लिपिबद्ध करके फिक्स मान के हम अगर जाने तो ये हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि उसे किसी लिपि में बद्ध नहीं किया जा सकता। सारी लिपियाँ उसी से ही उजागर होती हैं, और ऐसी कई लिपियाँ होंगी जिसमें उसका ज्ञान छिपा होगा। तो हम किसी एक चीज़ को मान के अपनी साधना को ये नहीं सोच सकते कि मेरा मंत्र में द्विज नहीं हुआ तो मध्यमा नहीं हूँ या उसमें नहीं हो। जब उन्होंने कह दिया किसी ऐसे व्यक्ति को तो तुझे नाम जापी करना है बस, और कुछ नहीं करना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसका मंत्र मध्यमा में, पश्यंती में, परा में वो स्वयं ले जाएंगे और उस साधक को बस वही काम करना है। ठीक है, तो वो परमात्मा है। इसीलिए उनके बारे में कुछ भी लिखना, कहते हैं ना कि उसका विस्तार लिखने के लिए तो धरती कम पड़ जाएगी, सागर का समंदर अगर इंक बन जाए वो कम पड़ जाएगा, लेकिन उसका व्याख्यान लिखा नहीं जा सकता। लेकिन जनरल भाषा में अगर समझना हो तो किताबों से जो ज्ञान उन्होंने प्रकट किया है, जो परावाणी का जो ज्ञान दिया गया है, प्रशंति में लिख के, मध्य में से अर्थ समझ के, वैखरी में उसको प्रस्तुत कर रहे, तो वो अगर समझना है तो आप अपने व्यवहार से, आप अपनी चेतना से, आप अपने आ रहे परिवर्तन से समझना। बस अब देखो, कुछ शिष्य लिखने शुरू कर देते हैं, वो कैसा लिखते हैं उस पर मैटर नहीं करता, उनकी कोई लय बन रही है कि नहीं बन रही है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि लय होना तो, जैसे कबीर साहब लिखते हैं या नानक जी लिखते हैं, वो तो उनकी चेतना तो बहुत उच्च स्तर की है, तो वहाँ से जब वो लिखते हैं तो और कबीर जी ने तो कभी लिखा नहीं, वो तो लोगों ने लिखा, उन्होंने तो बात की सिर्फ। तो उन्होंने जो वाणी बोली है वो पशंती में डायरेक्ट बोली है। जनरली पशंती में लिखते हैं, लेकिन उन्होंने बोल दी, बाद में लोगों ने लिखी उसको। तो कहने का अर्थ ये है कि आप, क्या कह रहा था मैं भूल गया तो यही है बस कि अपने आप को, मतलब विज्ञान के तौर पे अपनी साधना को नहीं डांटना, लेकिन हाँ, विज्ञान के हिसाब से अगर आप देखना चाहो अपनी साधना को, अपनी प्रगति को देखना चाहो, तो ये जान लेना, जिस दिन गुरुदेव की पुस्तकें आप पढ़नी शुरू, मेरे कहने से नहीं, आज मैंने बोल दिया तो आप आज पुस्तक उठा के बैठ जाओगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ प्रकट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि आपको आगे प्रचार प्रसार में उस ज्ञान की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बहुत सारे हैं जो नई बात करते बाहर जाके, लेकिन समाधि तक डेवलप हो गए हैं। ठीक है, समाधि तक डेवलप हैं वो, तो उनको वो ज्ञान प्रकट हो रहा है, वो पढ़ भी रहे होंगे या कैसे उनको हो रहा है वो तो गुरु ही जाने। अब कोई पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति, गाँव का है, जिसे कुछ ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, तो वो तो बेचारा कभी गुरुदेव की पुस्तक पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब कोई बहरा व्यक्ति है तो उसको गुरुदेव का मंत्र लिख के बता दिया, तो वो तो गुरुदेव की वाणी भी नहीं सुन सकता। ठीक है, अगर वो अनपढ़ हुआ तो पढ़ भी नहीं सकता, तो क्या कभी उसकी चेतना मध्यमा में नहीं पहुंचेगी, प्रशंति में नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी, ज़रूर पहुंचेगी। तो हर साधक के हिसाब से ये गुरुदेव अपने हिसाब से उसको उठाते हैं, क्योंकि अब ये असेंशन की बात नहीं है, वो स्वयं डिसेंड किया है, किसको कैसे उसको उतारना है ये वो स्वयं जानता है। तो जानने के लिए, अपने आप को एनालाइज करने के लिए, जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं, जो इस काबिल हैं समझ सकें, उनको अगर अपनी चेतना समझनी है तो वो मंत्र को अगर देखना है कि मेरा मंत्र कहाँ पर पहुँचा है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं जो ये व्याख्यान दिया हुआ है, गीता में दिया हुआ है या फिर अन्य जगह पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपने व्यवहार से देख सकते हैं, ये है। अच्छा, अब तो और कोई प्रश्न नहीं है, और कोई प्रश्न तो नहीं था, इतने ही थे। अगर किसी को और कुछ पूछना है या किसी को कुछ बात करनी है तो आप करो। YouTube पे देख लेते हैं, YouTube पे अगर किसी को कुछ बात करनी है तो।
पूजा बहन कह रही हैं, भैया जब ध्यान करना है तब नाद सुनना है, तो मेरे को नाद तभी सुनता है जब मैं अंगूठे से कान बंद करूं, नहीं तो नहीं सुनता। तो ध्यान के टाइम में कैसे बैठ के ध्यान करूं? अच्छा, और कुछ नहीं, बस यही है। अच्छा ठीक है। तो ये अवस्था तो शुरुआत, जब नाद बहुत धीरे रहता है तब ऐसी अवस्था रहती है कि हमें नाद सुनाई नहीं देता, हम कोशिश करते हैं नाद को सुनने की लेकिन नहीं सुनाई देता। तो ऐसे समय में मंत्र जपना चाहिए, ज़रूर जपना चाहिए मंत्र। और थोड़ी देर अगर आप कोशिश करो, जैसे मैं जब इस स्थिति में था तब मैं क्या करता था, ध्यान में बैठने से पहले थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लेता था और फिर मैं नाद को सुनता था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे पास जो जगह थी बैठने की ऑफिस में, वो एक अकेला रूम होता था, तो मैं सारे दरवाजे बंद करता था तो शांति हो जाती थी। तो थोड़ी देर कान में उंगली डाल के बैठ जाता था तो फिर सुनने लगता था, फिर धीरे से बाहर करके उस पर अपना कंसंट्रेशन करता था। तो जब तक वो सुनता था फिर विचार मुझे पता नहीं कहाँ लपेट के ले जाते थे। और फिर जब मैं वापस आता था, ध्यान का जब रियलाइजेशन होता था कि ध्यान कर रहा हूँ, विचार में कहाँ चला गया, तो देखता था कि नाम जपा जा रहा है। तो ए जपा जाप हमेशा पीछे में सपोर्ट में रहता है, इसीलिए नाद को सुनने से हमें दिक्कत नहीं सोचनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन अगर चेतना बनी हुई है कि नाद नहीं सुनाई दे रहा, तो उस समय मंत्र जरूर जपना चाहिए, क्योंकि मंत्र जपने से नाद प्रकट होना शुरू हो जाता है, नाद तेज होना शुरू हो जाता है। तो आप नाम जपोगे ना, तो नाद अगर नहीं सुनाई दे रहा तो वो सुनने लगेगा आपको। अगर फिर भी नहीं सुनाई देता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको नाम जपना चाहिए, जरूर नाम जपना चाहिए। जब नाद सहज में प्रस्तुत हो जाए तो उसको सुनना चाहिए। सहज योग या राजयोग, महायोग, इसे इसीलिए कहते हैं कि इसमें हमें अगर क्रिया हो रही हो और तब हमें अगर पूरा ध्यान हम क्रिया पे ही लगाते हैं, इवन उस समय मंत्र जाप नहीं भी करते, सिर्फ क्रिया पे लगाते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब सोचो क्रिया हो रही है और मैं अपना नाम जप रहा हूँ, तो मेरा ध्यान क्रिया की तरफ नहीं रहेगा, नाम की तरफ रहेगा। लेकिन अगर मुझे कोई क्रिया हो रही है और मैं उस क्रिया को देखूँ, ऑब्जर्व करूँ, तो वो ज़्यादा गहरा आपको ध्यान में लेके जाएगा। ठीक है। तो ध्यान में क्रिया हो रही हो तो क्रिया पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। ठीक है। जनरली कुंडलिनी योग एक ऐसा योग है जिसमें मंत्र दीक्षा भी नहीं देते थे गुरु। ठीक है। सिर्फ कुछ केसेस में गुरु मंत्र देते थे, क्योंकि मंत्र का माध्यम है जोड़ने का। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो रही है, नहीं हो रही है, क्रिया हो रही है, नहीं हो रही है, तुम्हारे लिए विशेष मंत्र है। क्योंकि गुरुदेव की जो फिलॉसफी है, जो शब्द ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हुई है, उसकी है, तो उसमें हमारी क्रिया योग, लय योग, कुछ भी उसमें वो महत्वपूर्ण नहीं रहता। महत्वपूर्ण हो जाता है शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म है आपका नाम जाप, और फिर जो नाद ब्रह्म है वो भी शब्द ब्रह्म का दूसरा रूपांतरण रूप है। तो गुरुदेव ने शब्द ब्रह्म को महत्व दिया है। तो नाद प्रस्तुत हो गया, तो आप चाहे मंत्र जपो या फिर नाद सुनो, वो दोनों एक ही बात है। नाद को सुनने का मुख्य तब प्रस्तुत होता है नाद, जब वो साधक को अंतर्मुखी करता है, कहता है तू चुप कर, अब तू कुछ मत कर, तू सिर्फ मुझे सुन। यानी कि यहाँ पर मौन प्रस्तुत होना शुरू हो जाता है साधना में। मौन सिर्फ आपके शब्दों का नहीं, आपके विचारों का। ध्यान में विचार नहीं आएंगे, विचारों पे प्रतिबंध लगना शुरू हो जाएगा। आपकी मूवमेंट रहती है ना ध्यान में बैठते बैठते, वो बंद होनी शुरू हो जाएगी। मौन का अर्थ है हर तरफ से शांति और स्थिरता प्राप्त हो जाना। इसीलिए जब हम सुनते हैं तो उस परम पिता की उस ध्वनि को सुनना, उस परम पिता से, शब्द ब्रह्म से जो आया है, वो हमें उसी तरफ लेके जाता है वापस। तो मंत्र जाप शुरुआती है, क्योंकि हम नाद तक डेवलप नहीं हुए, अंतर्मुखी नहीं है। तो नाद, मंत्र जाप गया, फिर नाद आ गया। तो इनमें दोनों में कभी भेद नहीं करना, कभी भेद नहीं करना। एक प्रस्तुत हो गया तो उस दूसरे के साथ बह जाओ, नाद के साथ बह जाओ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये तो मैं कहीं से कुछ नहीं बोल रहा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ठीक है। तो मैंने नाद को विशेषता देके उसका अनुसंधान किया है, और साधना गुरुदेव की कृपा से एक समय अपने आप चलने लग जाती है, फिर इस बात की टेंशन नहीं रहती। ठीक है। लेकिन जब तक ये बात क्लियर ना हो, अद्वैतवाद में ना प्रवेश हो, तब तक नियम के अनुसार ही साधना करनी चाहिए। उसके बाद कोई नियम नहीं लगता। लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं प्रस्तुत होती, जब तक आपको इसका पूरा क्लियर
उस परम पिता का एहसास नहीं होने लग जाता, दिखेगा नहीं कि मुझे सामने दिख रहा है, ये इस बात में मैं विश्वास नहीं करता। ठीक है, सूक्ष्म चीज़ें हमें भौतिक दृष्टि से उस तरह से नहीं दिखती शुरुआती तौर पे, तो वो चीज़ नहीं मैं कह रहा। तो आपको महसूस हो जाएगा, उस परम पिता का एहसास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नाद अगर सुनता है तो सुनो, नहीं सुन रहा तो नाम जप लो, लेकिन नाद सुनता है तो वो उच्चतर श्रेणी का शब्द ब्रह्म है, आप ये जान के रखना। ठीक है, अच्छा। परावाणी और अपरावाणी में क्या अंतर है? परावाणी जो है, अपरावाणी जो है, जो जैसे किताब लिखी हुई है, इसको पढ़ना ये अपरा विद्या है। बाहर से कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, बाहर से कोई भी चीज़ धारण करते हो, लर्निंग है ना, बचपन से लेके ये लैंग्वेज सीखी, कोई फ्रांस में पैदा हुआ तो फ्रेंच सीखी, कोई इंग्लैंड में पैदा हुआ तो इंग्लिश सीखी, कोई भारत में हुआ तो हिंदी सीखी। तो जितनी भी विद्या मनुष्य पैदा होने के बाद बाहर से अर्जन करता है, किसी ने M.Com की, किसी ने MSc की, किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कोई रॉकेट साइंस बना, कोई खेत किसान पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, वो सारी की सारी बाहर से अर्जित किया हुआ ज्ञान अपरा विद्या में आता है। परा विद्या जो होती है वो अंदर से प्रस्तुत होने वाला ज्ञान है। ठीक है, भौतिक विज्ञान अपरा विद्या पे आधारित है और आध्यात्मिक विज्ञान परा विद्या पे, परावाणी पे, परा विद्या पे आधारित है। तो गुरुदेव कहते हैं तुम साइकोलॉजी जानते हो, पैरासाइकोलॉजी नहीं जानते। तो पैरासाइकोलॉजी, परा विद्या जो है वो अंदर से प्रस्तुत होती है, वो योगी अंदर से बाहर आने वाली विद्या को परा विद्या कहते हैं। ठीक है, क्या था? परावाणी, हाँ परावाणी। ठीक है, वो अंदर से बाहर जो जाता है और बाहर से अंदर जाने वाला अपरा। अच्छा, सुशांत कुमार जी कह रहे हैं प्राणायाम कितने टाइप के होते हैं? प्राणायाम कई तरीके के होते हैं, मुख्यतः तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है प्राणायाम को। तो वो जो कुंभक वगैरह लगते हैं वो सब, लेकिन असल में प्राणायाम हजारों तरीके के होते हैं। जब तक आपके प्राण प्रकृति के साथ लयबद्ध नहीं होते तब तक वो अलग अलग प्राणायाम चलते रहते हैं। तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी जा सकती, क्योंकि व्यक्ति विशेष कितना तालमेल में कमी है, उसके प्राणों की, समिष्ट प्राण की और विष्ट प्राण की तालमेल कितनी कमी है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि उसको कैसा प्राणायाम होगा, कितना प्राणायाम होगा। तो ये डिपेंड करता है। तो अगर आपको सिर्फ प्राणायाम के बारे में पढ़ना है तो 10 प्राण होते हैं, 5 प्राण, 5 उपप्राण। इन 10 प्राणों के अलग अलग प्राणायाम हैं, तो फिर वो अलग अलग हो गए। तो उसकी व्याख्या पुस्तकों में मिलेगी तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, तो वो तो मुझे नहीं पता एक्चुअली। बस इतना पता है कि प्राणायाम अर्थ है कि प्राणों पे संयम होना। तो और सिद्ध योग में अपने आप जब होता है तो प्राण का छोटा होना, प्राण का लंबा होना, प्राणों का खींच के लेना, प्राण बहुत फ्रीली चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब प्राणायाम का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन कुंभक, रेचक और पूरक कुंभक और ये सब होती हैं, तो वो आप पुस्तक में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। निशांत भाई कह रहे हैं जब से मैंने नाद को सुन के ध्यान कर रहा हूँ तब से थोड़ी नींद आती है मेडिटेशन के टाइम, और थोड़ी देर तक सुस्ती रहती है ध्यान के बाद भी। क्यों? जब हम चेतना के स्तर पे जब हम आगे बढ़ते हैं ना, सोचो कि मैं जागृत हूँ जहाँ तक, तो मेरी चेतना है, तो वो मेरी चेतना जहाँ तक जागृत होगी वहाँ तक मैं जाग के रहूँगा। जैसे ही मैं अपने सबकॉन्शियस में जाना शुरू करूँगा, गहराई में जाना शुरू करूँगा, तो मैं वहाँ पे चेतन नहीं हूँ, तो मैं वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन मेरी चेतना वहाँ घुस रही है। लेकिन मेरा शरीर, मेरी इंद्रियाएं, मैं उसके साथ मैचिंग नहीं है, उसके साथ सिंक में नहीं है। तो मेरी चेतना जब गहरी चली जाएगी तो मेरा बॉडी सिंक नहीं है उस चेतना के साथ, तो मुझे नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊँगा। तो गुरुदेव की वाणी सुनते समय साधक सो जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव की वाणी उन्हें डीपर कॉन्शियस में लेके जाती है, जहाँ पर उनका शरीर जागृत नहीं है, तो वो सो जाते हैं, चेतना उनकी चली जाती है। ये शुरुआत होती है, तंद्रा बोलते हैं इसको। तो तंद्रा आध्यात्मिक निद्रा को ही बोलते हैं, चेतना का गहरा होना उसे तंद्रा कहते हैं। फिर और भी जब गहरी, बहुत तीव्र गति से हर समय अंदर जाती है चेतना। एक तो होता है सिर्फ ध्यान के समय आपको निद्रा आना, या फिर कोई पुस्तक पढ़ते समय निद्रा आना, डीपर कॉन्शियस में जाना। लेकिन फिर जब साधक जब जागृत हो जाता है और फिर वो द्विज के हिसाब से बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है, फिर उसको योग निद्रा शुरू हो जाती है, तंद्रा से आगे बढ़ जाता है।
योग निद्रा में प्रवेश करता है। फिर 24 आवर्स वो डीपर कॉन्शियस में जाता है, वो बाहर रुकता ही नहीं, बाहर उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो वो अंदर जाना है, लेकिन अंदर शरीर जा नहीं सकता, क्योंकि शरीर चेतन नहीं है, और कॉन्शियस किसी धागे के साथ बांध के कोई उसको अंदर खींच रहा है, तो चेतना, कुंडलिनी चेतना को लेके जाती है, शरीर वहीं रुक जाता है, सो जाता है। फिर वो सोया रहता है 6-6 घंटे, 8-8 घंटे दिन में सो रहा है। 6-6 महीने सोते हैं लोग। मैं सोया हूँ 8 महीने के आसपास, 8-9 महीने, या पता नहीं साल 1.5 साल, पता नहीं। मैं तो बहुत सोया हूँ, और इतनी नींद आती थी कि कोई मुझे जगा नहीं सकता उस समय, क्योंकि वो बहुत, आप जब सेशन तो हम कर रहे हैं ना, जब से कर रहे तब से शुरू हुआ ये 23 मार्च 2000, जब कोविड आया था, शायद 2019 में आया था, शायद 2019 में, तभी शुरू हुआ था। 23 मार्च मुझे याद है, लॉकडाउन लगा था, तब से ही हो गया था शुरू काम। बहुत सोया हूँ। अब जो है, अब निद्रा कम होनी शुरू हो गई है। इसका कारण है कि अब चेतना जहाँ तक जाती है वहाँ तक शरीर जागृत रहकर भी वहाँ तक जा सकता है। तो जागते हुए बाज़ार में कहीं भी तो वो चीज़ प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, चलते चलते हो जाएगा, अचानक ही हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं, बस वो प्रस्तुत हो जाता है। और फिर इसके बाद जब आपकी पूर्ण रूप से योग निद्रा पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद आपको योग निद्रा से जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उससे भी गहरा प्रस्तुत होता है ध्यान। तो जैसे मैंने कल बोला था, तो 1 साल की तंद्रा, 1 दिन की योग निद्रा और 1 मिनट का ध्यान, चेतना उतनी जाती है। तो जब आपको ध्यान लगना शुरू हो जाएगा ना, तो आप समझो कि एक मिनट का ध्यान, आप समझ लो कि आप यही नींद में लगते, शायद आपको नींद में तो 1 मिनट का ध्यान भी नहीं है। नींद अगर हम 1000 साल भी सो जाएंगे ना, तो भी 1 मिनट का ध्यान नहीं है। हाँ, तंद्रा अगर है, योग के माध्यम से लगी हुई तंद्रा अगर है, तब हम कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक उन्नति हुई है। योग निद्रा में उससे कई गुना ज़्यादा हो गई, लेकिन ध्यान में उससे और भी ज़्यादा हो गई। और वही ध्यान जब समाधि में परिवर्तित हो जाएगा, फिर तो पहुंच गए। फिर दृष्टि आ जाती है, दिखना शुरू हो जाता है। ध्यान में कभी कभार कुछ दिख गया हो, हायर चेतना में चले गए तो अलग बात है, लेकिन समाधि में गए तो फिर तो सारे रहस्य प्रकट ही हो गए। फिर तो शरीर, और जिसे समाधि का अर्थ है कि शरीर और चेतना लयबद्ध हो गए प्रकृति के साथ। और जब तक वो पूर्ण लयबद्ध नहीं होते, तब तक शरीर बेचारा झूल जाता है, सो जाता है। ठीक है। और किसी को कुछ बात करनी? तो ध्यान लगने में बहुत समय लग जाता है। अगर हम जब नए साधक जुड़ते हैं, कहते हैं ना कि मैं नाम जप रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो एक्चुअल में वो बात बड़ी अटपटी सी लगती है उस समय। क्योंकि ध्यान लगने में, अगर वैसे तो ये दिल तोड़ने वाली बात है, लेकिन ये सच है कि अगर ध्यान लगने में 8 वर्ष भी लग जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 10 वर्ष भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 20 वर्ष भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लग जाए ध्यान इस ज़िंदगी में, बस इस लाइफ में ध्यान लग जाए, बस ये बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाएगी। और चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे 6 महीने हो गए, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, या फिर अनुभूतियाँ तो बहुत ही ग्राउंड स्टेज पे हैं। अनुभूतियों के सहारे कभी अध्यात्म चलता नहीं। तो अध्यात्म में आप अनुभूतियों को सिर्फ उस समय के लिए मार्गदर्शक के रूप में हमें समझना चाहिए कि हमें किस तरफ ध्यान करना है, या कैसे है। मतलब बहुत ही ABCD की तरह समझो, लेकिन कोई विशेष मतलब अनुभूतियों का अध्यात्म के विषय में नहीं रहता। वो एक साधक को एक जगह बिठाने के लिए, उसको जैसे छोटे बच्चे को राइम्स सुनाएंगे, एक भक्त को भजन सुनाएंगे, है ना, तो वो एक साधक के लिए अनुभूतियाँ वही काम करती हैं। तो अनुभूतियों का क्योंकि केंद्र मालूम नहीं है, वो केंद्र हृदय है, मन है, या मेरी कोई पुरानी स्मृति है, ये मुझे पता नहीं। तो इसीलिए अनुभूतियों पे अपनी साधना को नहीं बिठाना चाहिए। अनुभूतियाँ साधना का बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है।
कि मुझे बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं इसलिए मैं बहुत अच्छा अध्यात्म में उठूँगा। नहीं, अध्यात्म का बेस कभी भी अनुभूतियाँ नहीं। किसी को कोई अनुभूति कभी नहीं हुई तो उसकी साधना बहुत अच्छी जा सकती है, और जिसको बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई लेकिन वो साधना पथ में उसको कुछ भी नहीं मिला, ऐसा हो सकता है क्योंकि उन अनुभूतियों का केंद्र हमें मालूम नहीं है कि स्मृतियाँ हैं, कर्म हैं, या फिर हृदय है, मन है, विचार हैं, कर्म क्या है, कुछ पता नहीं होता। तो अब साधक को फ्री रहना चाहिए, बस होगी अनुभूति ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बैठने से मुझे अनुभूतियाँ होती हैं, ध्यान में कुछ हो रहा है, बढ़िया है, वो वहाँ तक ठीक है। ठीक, तो क्या बात कर रहा था? ध्यान की बात कर रहा था। ध्यान जो है, जय श्री गुरुदेव। हाँ हाँ जी, बोलिए विनय भाई। हम बोल रहे हैं कि मेरे साथ कुछ दिन से ऐसा हो रहा है जैसे कि शरीर में बहुत कमजोरी सा लग रहा है, और नाद प्रसूत है। नाद तो हमको लगता है कि मैंने 15 घंटा तक मन चली कि सुनाई देता है, 24 घंटा में 15 घंटा। और कभी लुप्त होता है तो मंत्र जाप करते हैं तो तुरंत अपेयर हो जाता है ज्यादा समय, और कमजोरी महसूस करता है, और माथा में मैंने महसूस होता है कि कुछ क्रिया हो रहा है, और ये मैंने एक मतल टाइप सा मैंने लगता है, एनी टाइम लगत रहता है। और जब ध्यान में बैठते हैं तो आवाजें तो सब सारी सुनाई देते हैं, लेकिन एक उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने आदमी नहीं नींद में अधनींदवा हो जाता है, अधनींद टाइप का मैंने लगता है। आवाज सब सुनाई दे रहा है लेकिन लगता है हम बैठे हुए हैं और मत गए हैं। मैंने उठने की इच्छा नहीं करता है, तो वो इच्छा नहीं करता है। वो कम से कम 30 मिनट बैठते हैं, ज्यादा से 50 मिनट। मैं 30 और 50 के मैंने बीच में मेरा ध्यान लगता है। हालांकि बोलते हैं कि 15 मिनट तो कोई बात नहीं, गुरुदेव, लेकिन आपकी इच्छा। लेकिन कमजोरी महसूस होता है और नाद पर ध्यान देते हैं, और ऐसा कब तक चलेगा? कब तक कमजोरी लगता है? अनुभूतिया के बारे में तो ऐसा अनुभूति हमको अभी तक वैसा हुआ नहीं। और एक बार ऐसा ही दिन में जैसे कि आलस टाइप का लगता है, खाना वाना खाने के बाद तो आलस टाइप का लगता है। तो एक बार सोए तो 2 दिन ऐसा अनुभूति हुआ जैसे कि एक माथे पे टीका नहीं लेता है, तो उस टाइप का मेरा व्हाइट हमको नजर आया। तो उसमें एकदम पूरा व्हाइट पूरा नजर लग रहा था, ट्यूबलाइट अंदर जल रहा, पूरा तीखा रोशनी था। हम उसको ये क्या दिख रहा है, तो बस वो लुप्त हो गया। इसके बाद फिर वैसा ही फिर गोल्डन कलर का मेरे पास प्रकाश आने लगा, तो उस पे भी ध्यान दिया तो वो भी है कि वो भी चला गया। जैसे ही मैं ध्यान सोचा कि ये क्या आ रहा है, बस चला जाता है। उसके बाद एक काला सा पूरा एक सिक्का के आकार का कल्ला पूरा मेरे माथे के सामने आ गया, अपेयर हुआ। उसको भी ध्यान दिया तो वो भी चला गया। उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ, 2 दिन पहले ये सब ऐसा हुआ। उसके बाद ध्यान में वही है कि मैंने एनी टाइम लगता है कि मतल टाइप का लगता है। तो क्या प्रक्रिया है, थोड़ा इसके बारे में गाइडेंस करिए। कुछ नहीं, नाम का नशा जब छाता है तब ऐसा होता है। नाम का नशा होना शुरू हो जाता है ना, फिर वो ऐसा ही रहता है, सुस्ती होनी शुरू हो जाएगी। बाहर निकलोगे तो भारी हो जाएंगी आंखें, नींद आने लग जाएगी, कुछ काम नहीं करना, बस पूरे लगता है, एकदम लगता है कि नहीं उठे, लगता है सो जाए। ध्यान से उठने के बाद भी लगता है कि एकदम मैंने उठते भी है ध्यान से तो आंख खोल के फ्रेश होने में 30 सेकंड से बेसी लगता होगा एकदम। नाम का नशा होने से ऐसा सब होता है। अच्छी बात है ना, नाम का नशा हो रहा आपको। ये सारे सिम्टम नशे के हैं। और अनुभव होता है कि मेरा शरीर में कुछ कार्य हो रहा है, अंदरूनी कार्य हो रहा है, ये चीज अनुभव होता है, पूरा एकदम अच्छा से अनुभव होता है। अब देखो, जो मंत्र है ना आपके सामने, वो समझ लो ऐसे ऐसे आपको घुमा रहे, ऐसे ऐसे घुमाया, फिर घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाओ आपको, 3 चक्कर इधर, 3 चक्कर इधर, 3 चक्कर इधर, 3 चक्कर इधर, हैं? तो फिर आपको सीधा खड़े रहेंगे, तो आप रहोगे खड़े, फिर आप इधर उधर गिरोगे कि नहीं गिरोगे? नहीं तो हाँ, वो तो गिरे करेंगे, वो तो निश्चित गिरेंगे। तो बस वो मंत्र चल रहा है, नशा उसी का ही होता है, वही हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। कितना दिन रहेगा ये नहीं पूछना, पता नहीं कितना दिन रहेगा, वो तो हम भी नहीं जानते हैं कितना दिन रहेगा। उसके पहले जस्ट क्या बोलते हैं कि 1 महीना पहले कुछ ध्यान नहीं लग रहा था एकदम। हम योगी क्रिया जैसी समाप्त हुआ था, नहीं योगी क्रिया होने लगा, तो ऐसा बीच में हुआ कि कोई ध्यान नहीं लगता एकदम, तनको ध्यान नहीं लगता एकदम, बेचैन हो गया कि क्या हुआ, कुछ ध्यान नहीं लग रहा। इसके बाद फिर ये चीज आ गया। कोई बात नहीं, ध्यान कमजोरी अभी रहेगा। ये कमजोरी तो नहीं होता उसको, बस ये है कि कोई काम नहीं करना है, बैठे रहो, और अचानक से इतनी ऊर्जा आएगी कि पहाड़ पे चढ़ा देंगे आपको। पहाड़ पे चढ़ के नीचे उतरोगे, बोला और एक बार चढ़ना है क्या, तो वो माँ भगवती जो है ना, वो एक बार तो आपको इतनी ऊर्जा दे देगी कि आप उड़ने के लिए तैयार हो जाओगे।
और कभी कभी आपको कहेगा यहाँ से यहाँ उठ के बैठ जाओ भाई, हाँ ठीक है, जहाँ बैठे हैं ठीक है। तो ये कुंडलिनी के कारण है, वो कंट्रोल में ले लेती है, प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिसके कारण हमें ऊर्जा कम महसूस होती है। क्योंकि वो ऊर्जा, सारी की सारी ऊर्जा जो है वो ऊपर उठने के लिए, हमारी चेतना को उठाने के लिए कार्य होती है। बाहर जाके उस ऊर्जा को बर्बाद करने नहीं देती माँ, उसको समेट लेती है और उसी ऊर्जा को यूज़ करती है चेतना को उठाने के लिए, इसीलिए सुस्ती महसूस होती है। हाँ, सुस्ती ऐसा मैंने उठेंगे, मान चेयर पर बैठे हैं या फिर बेड पे हैं, उठेंगे तो लगे आँख का आगे अंधेरा छा जाएगा, ऐसा मैंने महसूस होने लगता है। हाँ कोई बात नहीं, डरो मत, विटामिन खा लो अगर ज़्यादा चिंता है तो। विटामिन सी नहीं, विटामिन नहीं खाएंगे। हाँ ये होता है भाई, और इतना होता है कि सिर हल्का हो जाता है, इतना कोई ताली मारेगा ना जोर से तो सिर में लगेगा भाई, तो बहुत हल्का हो जाता है शरीर, ऐसा लगता है कि मेरे कमजोरी आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सारी ऊर्जा माँ लेके उसको चेतना को ऊपर उठाने के लिए प्रयोग में लाती, इसलिए होती है। अब अपने आप को मैं देखता हूँ पहले के तुलना में, तो एक क्या बताए, जो प्रकृति को देखने का नजरिया मैंने बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज। मैंने इतना अलग ढंग से प्रकृति को देखते हैं, संसार को, मैंने आश्चर्य होता है कि पहले मैं क्या था अब क्या। सब चीज का देखने का एक नाटक सा मैंने दिखता है कि ये सब नाटक है, यहाँ और कुछ नहीं है। अब एक बार चला जाऊंगा यहाँ से हम लोग छोड़ करके, और हम लोग को क्या करना है ये चीज सभी को पता नहीं है। मैंने अपने आप में ऐसा लगता है कि दूसरे के प्रति सोचते हैं तो गजब लगता है कि ये किस अथी में, किस भोग में पड़ा हुआ, इसको पता नहीं है। एक जैसे रोड पे पागल है तो पागल है, तो उसे देखता हूँ तो लगता है कि ये पागल है, इसको पता नहीं है। लेकिन उसकी कंपेयर जस्ट करता हूँ एक दूसरे आदमी को, तो लगता है इस पागल और इस पागल में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि इस पागल को पता नहीं है कि मेरा शाम को कहाँ रहना है, अभी कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये चीज पता नहीं है। लेकिन हमको सिर्फ ये पता है कि खाना है, पीना है, यहाँ रहना है। लेकिन इसके अलावा पता नहीं कि अब कहाँ जाना है, इसके बाद कहाँ जाना है, ये पता नहीं है। तो यही हम देखते हैं कंपेयर करके कि उस पागल इस पागल में कोई अंतर नहीं है। मैंने एक प्रकार की दुनिया वाले को देखते हैं पता चलता है कि पागल है, एकदम वो भी पागल है, क्योंकि उसको आगे की रास्ता पता नहीं कि हम कहाँ जाना है, और उस पागल को भी पता नहीं है। तो इस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मनुष्य जीवन का मिला हुआ है, और इसका यूज न करके मैंने व्यर्थ को गंवा देगा, तो बताइए कि मैंने क्या दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है एकदम। देखने का नजरिया बहुत गलत, मैंने गजब हो गया है। क्या बताएं, दृष्टा भाव प्रकट हो गया। हाँ, एकदम दृष्टा भाव हो गया। मैंने मोह लगता है, किसी को देखते हैं कुछ बात भी बोल रहा है, उसका बात बोलने का तुरंत पकड़ा जाता है कि किस गर्भ से बोल रहा है, गर्भ इसको कब तक रहने वाला है। या फिर कोई मैंने दूसरे टाइप का चलता है तो उसको भी देखते बोलते तुमको पता नहीं है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम इस चीज में भूल गया है, ये चीज क्षणिक है, रहने वाला नहीं है। इसके बाद तुमको खुद पता नहीं है क्या जाना है, तो तुम्हारे कैसे किसी प्रारब्ध कर्म है, तुमको जब वो चीज पड़ेगा तो तुमको क्या पता चलेगा, ये सब चीज तुम्हारा उतर जाएगा। एकदम गजब देखने का है, एकदम मोह लगता है। मैंने लेकिन उसके प्रति मोह लगता है कि तुम इस रास्ते पर क्यों नहीं आ रहा है गुरुदेव, इसको आप क्यों नहीं बता रहे हैं। मैंने इस टाइप का मैंने देखने का नजरिया चेंज हो गया है। बहुत बढ़िया। ऐसी आप अपनी साधना करो और नाम जाप ध्यान करते रहो, और दृष्टा भाव से ऐसे ही सबको आगे बढ़ना है जैसे आप बढ़ रहे हो। बहुत अच्छी बात है भाई। जय श्री गुरुदेव। हाँ नवीन भाई। गुरु भाई मैंने पहले भी सुना था और आज भी गुरु भाई ने बताया है। इनको कमजोरियां महसूस होने का कारण मैं बताता हूँ क्या है। जब ये ध्यान करते हैं ना तो इनको प्रत्येक, मेरे भी आपके भी सभी की जो गर्मी ऊपर उठती है, तो ये इनको गर्मी कंट्रोल नहीं हो रही है। उनके लिए सबसे अच्छा है कि एक तो शायद इनका पेट साफ नहीं होता होगा या छोटी मोटी जैसे हैं, तो उनके लिए इनको ज्यादातर चने भुने हुए होते हैं और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। शायद मेरा मानना ये हो सकता है कि ध्यान करते हैं तो सबकी ऊर्जा ऊपर उठती है, तो उससे पेट में गर्मी हो जाती है, इससे पेट क्लियर नहीं होता। एक चना का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि दिन में 3 बार आप ठंडे पानी से पेट को सेक करो। अगर किसी को थोड़ा सा लगता है कि सुझाव ठीक है तो मेरे नंबर दे देना उनको, मैं थोड़ा बारीकी से समझा दूँ। ठीक ठीक। जय श्री गुरुदेव। चलिए, ये राजवीर भाई हैं, इनका मानना है कि ऐसा हो सकता है।
लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है राजवीर भाई से। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो आजकल गुरु भाई देखो हर चीज में कंपटीशन है। जब हम खाना खा रहे हैं उसमें यूरिया इतना बढ़ गया है कि इसको शरीर को पाचन करना मुश्किल हो रहा है प्रत्येक इंसान। जब गुरुदेव ने हमें ये बताया कि 15 मिनट बैठना है, फिर भी इंसान को 30 मिनट 35 मिनट 50 मिनट, मेरा भी, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका है बात पे, मेरा भी 50 मिनट ध्यान लगता था। और जो इनके साथ हुआ ना वो मेरे साथ हो चुका है। फिर मैंने वही चीज मानी तो अब प्रत्येक इंसान के मुंह से निकला कि गुरुजी भाइयों के मुंह से निकला कि सिर्फ 15 मिनट। और फिर मुझे 15 दिन बाद मुझे एहसास भी हुआ कि हमें सिर्फ नशा चढ़ जाता है, खुशी होती है कि मैं जितना बैठूं, दिल लगी हो जाती है कि जितना गुरुदेव को चरणों में रहूं, जितना नाम जपूं, जितना ध्यान करूं, लंबा बैठूं, मेरा ध्यान इतना लंबा लगता है। तो कुछ गुरु भाइयों से मुझे संपर्क भी हुआ, उनसे बातचीत भी की, तो मेरी तरह बहुत सारे ऐसे खुशी महसूस करते थे कि जितना समय गुरुदेव को दूं उतना अच्छा है, एक दिल लगी होना। लेकिन कुछ जो गुरु भाई बीमार हो गए थे, उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ा, उनसे मेरा एक बार संपर्क हुआ, उनसे बातचीत हुई, फिर मैंने ये चीज को मैं भी राजवीर एक मिनट, जबरदस्ती ध्यान में बैठने वालों से मैं मिला हूँ। जो लोग जबरदस्ती ध्यान करते हैं ना, ऐसे साधकों से मैं मिला हूँ जो इसलिए बैठते हैं कि उनको ध्यान में आनंद आता है। डेफिनेटली वो हानिकारक है। लेकिन इस सिद्ध योग में देखो मैं आपको बताता हूँ गुरु भाई, हमें पता नहीं ध्यान क्या होता है। हमने 15 मिनट बैठना है, उसके बाद हमने सोचना नहीं कि मेरा ध्यान लगा या नहीं लगा। हम सिर्फ इस जिद में बैठे रहते हैं, इस चाहत में बैठे रहते हैं, इस प्यार में बैठे रहे, अभी थोड़ा ध्यान नहीं लगा है, शायद ध्यान नहीं लगा, ध्यान नहीं। राजवीर एक मिनट, हो जाता है 30 मिनट 50 मिनट तक। नहीं, ऐसा नहीं है राजवीर भाई, ऐसा नहीं है। ये जो स्थिति आप बोल रहे हो ना, ये अलग अलग है। कई बार क्रियाएं होती हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। बहुत सारे साधक हैं अलग अलग किस्म के, उनका ध्यान उनकी क्रियाएं रुकती ही नहीं है। 2-2 घंटे वो कुछ भी कर लें, उनकी क्रियाएं नहीं रुकती हैं। मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात मैंने होता है, लेकिन आप चैलेंज करके गुरुदेव से बैठोगे तो 15-20 मिनट तो मैंने कर लिया। मेरी बात और मैं वैसे भी एक दिन में बोला गुरु भाई मेरा आध घंटे क्यों लगता है, मेरा घंटा तक क्यों लगता है। मैंने इस पे भी आपसे डिस्कस किया था। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, जब भी मैं आता हूँ ताकि गुरु भाइयों से शायद एक पर विचार करने से, उनसे बात करने से कुछ मेरी भी समस्या सुलझ जाती है, दूसरों की सुलझ जाती है। और सेशन सुनने से हमेशा समस्याएं सुलझती हैं। किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई कुछ शब्द बोल देता है जो हमें ध्यान आ जाता है। चलो ये आपका मानना है, लेकिन मेरे अनुभव में बहुत अलग चीज़ें हैं। मैंने ये देखा है कि क्रियाओं को रोकना आपके बस में नहीं होता। ठीक है, क्रियाएं अगर आप रोकोगे तो फिर वो होती रहती हैं, बहुत देर तक होती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जब तक आप ऐसी स्थिति पे नहीं पहुंचते जहां पर पूर्ण रूप से आप एकाग्र हो जाते हो, तब तक भाई हमारी हर की इच्छा जिस दिन बैठे हैं ना, उसी दिन से ये सोचते हैं कि आज मैं वहां पहुंच जाऊं जहां आप समझ गए होंगे। राजवीर भाई, सबका नहीं होता, सबका कंट्रोल नहीं होता ध्यान के ऊपर में। 15 मिनट सबका नहीं लगता ध्यान। देखिए 2 घंटा का जो योग क्रिया होता है वो हम भी एस्पायर कर गए हैं। 2 घंटा से बेसी रुकता नहीं है। जब ओवर होने लगता था तो सिर्फ प्रार्थना करते थे, गुरुदेव आज के लिए अब छोड़ दीजिए, ज्यादा हो रहा। 1 मिनट के अंदर फिर एकदम बंद हो जाता था, ऑटोमेटिक बंद हो जाता। जैसे प्रार्थना करते थे ना तो वो बंद हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि हमको जब ध्यान में बैठते तो ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं लग रहा है जबरदस्ती अभी नहीं, वैसा नहीं। सिर्फ उठने की इच्छा नहीं करता, ध्यान पूरा लगा हुआ है एकदम। कुछ साधक ऐसे होते हैं, कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको ध्यान में मजा आता है, वो लोग बैठते हैं देर तक, वो गलत है। कुछ साधक ऐसे हैं जिनका ध्यान नेचुरली ज़्यादा लगता है। बहुत साधक है जिनको गर्मी नहीं होती, चाहे वो 1 घंटा ध्यान में बैठे। मेरा स्वयं का ध्यान जब गहरा ध्यान लगता है तो मुझे समय की सीमा नहीं पता चलती। जब हम ध्यान करते हैं रोज़ सुबह शाम तो हम 15 मिनट बैठ के बोलते हैं, लेकिन ध्यान मेरा जनरली 22 मिनट के आसपास लगता है। ये मेरा जनरल ध्यान है। लेकिन जब ध्यान अंदर से लगता है, जब सच्ची में मेरा ध्यान लगता है ना, जब मैं बैठा हूँ और मुझे पता चल जाता है कि मेरे को ऊर्जा
अटेंशन मांग रही है और उस समय मैं बैठता हूँ तो मैं समय देख के नहीं बैठता और उस समय मैं कहाँ गया नहीं पता चलता। वो ध्यान अलग विषय है, वो ध्यान अंदर से लग रहा है। लेकिन जब बाहर से ध्यान लगाने की हम कोशिश करते हैं, उस ऊर्जा का इस्तेमाल बार बार करते हैं ध्यान के लिए, तब वो ऊर्जा हानिकारक है। इसीलिए बाहर से प्रयत्न नहीं करना चाहिए आपको। गुरु से 15 मिनट का प्रयास करके प्रार्थना करके ही बैठना चाहिए आपको। ज़्यादा क्रियाएं हों तो अंगूठे पे प्रेस करना चाहिए ताकि वो क्रियाएं रुक जाएं। और जब आपका अंदर से ध्यान लगना शुरू होगा, अगर सिर्फ 15 मिनट का कंसेप्ट लेके बैठे हो तो कभी समाधि में नहीं जा पाओगे। 15 मिनट के कंसेप्ट वही तो आप भी कह रहे हैं कि 15 मिनट में समाधि में नहीं जा सकते, कभी नहीं जा पाओगे 15 मिनट। एक चीज और हम देखते हैं इसमें कि जब मेरा जिसे एक मिनट विनय भाई, 15 मिनट में समाधि की तो दूर की बात है, गहरे ध्यान में भी नहीं जा सकते 15 मिनट में, नहीं जा सकते। वही तो हम भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, जैसे कि टाइम मेरा बैठने का हो गया कि 6:45 में बैठता हूँ, तो 6:45 में बैठता हूँ तो 6:45 हमको टाइम देखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। 6:45 हो रहा, ऑटोमेटिक ऐसा मैंने महसूस होने लगता है, पूरा मतलब लगने लगता है, तो हम जान गए कि मेरा टाइम हो गया। टाइम देखते हैं तो एक्चुअली हो गया। और जब बैठते हैं तो फिर एकदम पूरा बिंदास बैठते हैं। फिर भोर में क्या होता है कि 4 बजे उठते हैं, अलार्म लगाए, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। अलार्म उसका कोई वैल्यू नहीं, अलार्म बंद किए फिर सो गए। अब जैसे 4:30 बजेगा एकदम पट से एकदम नींद खुलेगा, अब पूरा फ्रेश हो, इसके बाद बैठ जाएंगे। मैंने एक अंदर से एक क्रिया होता है कि तुम्हारा क्या टाइम हो रहा है, वो मैंने स्पष्ट पता चलता है। मैं अलार्म भी लगाए लेकिन उसका कोई मैटर नहीं। विनय भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे, 15 मिनट ध्यान लेके बैठो, फिर जितना सहज ध्यान लगा उस सहज ध्यान में बैठिए। बाकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। शरीर में कमज़ोरी आना कुंडलिनी की एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी को बहुत योग निद्रा आपको जब आएगी तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसको रोक ही नहीं पाओगे। जितने भी चने खा लो राजवीर भाई, जितने भी प्रोटीन शेक जो भी खा लो, जब योग निद्रा आएगी ना तो आप बिस्तरे से उठ के नीचे नहीं जा पाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, चलो ये बात यहीं पे रखते हैं, फिर कभी डिस्कशन करेंगे। आज के लिए समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उम्मीद है कि सभी का मान रहे, सभी की बात रहे। और हाँ जी, एक बार मैं बोलती हूँ, जय गुरुदेव। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, मेरे को अधिक तो समझ में नहीं आया आपने जो बताया। मतलब मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे ये जो वाणी के केंद्र हैं, क्या ये चक्रों के अंदर स्थित होते हैं? नहीं, चक्रों से संबंधित। तो जैसे वाणी का, जैसे मान लो कंठ का तो समझ में आ गया, वहाँ वाणी का तंत्र होता है बोलने का, पर उसके बाद नीचे जो हृदय आ जाता है या नाभि आ जाता है, तो वहाँ पे कहाँ होते हैं स्थित ये केंद्र? जैसे मध्यमा वाणी है तो वो समझो कि द्विज, जब आत्मा जागृत हो गई ना, तब वो द्विज जब बन गया, तब मध्यमा, उसका अर्थ पता करना हो, वैखरी से जो हम पढ़ते हैं उसका अर्थ महसूस होना शुरू हो जाता है जब हमारी चेतना हृदय तक पहुंच जाती है। हृदय कंठ वाले को क्या बोलते हैं अपन? मध्यमा? कंठ वाले को क्या बोलते हैं? वैखरी वाणी बोलते हैं उसको। कंठ वाला वैखरी होता है। फिर मध्यमा हृदय हो गया। हाँ, उससे गहरा चले जाओगे तो पश्यंती, वो पश्यंती नाभि। हाँ नहीं, परावाणी नाभि नहीं, नाभि मूलाधार होता है परावाणी के हिसाब से। नहीं, नाभि उच्चतम है। नाभि हाँ तो ठीक है, वहाँ तो वाणी के तंत्र नहीं होते, तो फिर वहाँ उनका केंद्र कहाँ होता है? नहीं, वाणी तो सिर्फ ये मनुष्य शरीर के लिए है, वॉइस बॉक्स। परावाणी के लिए, पश्यंती के लिए, मध्यमा के लिए, ये भौतिक शरीर नहीं है। जैसे जो अजापा लगता है वो कौन सी वाणी होती है जो अजापा लगता है? अजपा जाप तो मन का है। मन सूक्ष्म है। हाँ, मन इस शरीर का मतलब स्थायी, ये स्थूल पार्ट नहीं है, सूक्ष्म है अजपा। नहीं तो वो भी तो वाणी होगी ना, बस ये तो मध्यमा नहीं है क्या वो? मध्यमा वाणी जो है, जैसे शब्द में बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि विज्ञान, तो मैंने विज्ञान जो कहा ये वैखरी है, लेकिन विज्ञान का अगर अर्थ ढूंढा, इसका अर्थ देखेंगे कि बना कैसे, विशेष ज्ञान या विस्तार ज्ञान, तो इसको जो अर्थ इसका समेटा वो मध्यम है। और इसका जो ज्ञान हैगा कि ये इसको रखा क्यों जाए, इस वैखरी तक इसका नाम आया, इसका अर्थ ये है और इसका ज्ञान क्या होगा, वो पश्यंती है। तो पश्यंती में ज्ञान है, मध्य में अर्थ है, वैखरी में शब्द है, और परा में। तो फिर जब गुरुदेव जब बोलते हैं कि जैसे उनको जब मालूम चला कि उनका नाभि से बोला जा रहा है मंत्र, तो वो तो बोला जा रहा था, उसमें कोई ज्ञान की बात तो नहीं थी, कि उनको बोलना ही समझ में आ रहा था, तो वो परावाणी नहीं थी वो? नहीं, मैं समझा नहीं क्या बोलते हैं ना गायत्री मंत्र के बारे में गुरुदेव। हाँ, कि मैंने जब ध्यान दिया तो वो भौरे की आवाज, वो नाभि से मतलब मंत्र बोला जा रहा है मेरा।
तो वो क्या परावाणी थी या क्या था? फिर उसमें तो समझ की तो कोई बात नहीं थी। बोलने का मतलब उनको महसूस हो रहा था कि वो नाभि से गुजरी है जैसे वहां से। वो तो गुरुदेव की जो शारीरिक चेतना के हिसाब से वहाँ तक उन्होंने महसूस किया ना। जब उन्होंने ध्यान केंद्रित किया तब उन्होंने देखा कि एक सोर्स है जहाँ से ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। जो शब्द है, जो साउंड है, वो तो उनको इस शरीर में ही सुनाई दिया, लेकिन उसके सोर्स जब उन्होंने देखा कि ये कहाँ से आ रहा है तो वहाँ पे शब्द रूप कुछ नहीं है। उन्होंने उस आवाज़ का पीछा किया तो वो नाभि तक गए कि सोर्स वहाँ से है, लेकिन शब्द नहीं है वहाँ पे। शब्द उनको यहीं पे सुनाई दे गया शरीर के अंदर। जब उन्होंने देखा ना कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है, फिर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया तो गए कि सोर्स कहाँ है इस आवाज़ का। तब वो देखा कि ये नाभि से आ रही है। नाभि परावाणी होती है, तो नाभि हमारा सोर्स है, लेकिन शब्द वहाँ नहीं है। शब्द यहीं पर ही है। सुनाई हमें इसी शरीर में देता, अनुभूति हमें इसी शरीर में होती है। तो गुरुदेव ने जो मंत्र सुना उन्होंने इस शरीर से अनुभूत किया उसको, इसीलिए वो शब्द में अनुभूत किया। लेकिन उसका सोर्स जो है वो शब्द में नहीं है, वो बस वहाँ से प्रकट हो रहा है अलग अलग फॉर्म्स में आता हुआ। फिर वो वहाँ से आता है तो फिर उसका ज्ञान, फिर अर्थ, फिर शब्द से बाहर प्रस्तुत होता है। तो आप कुछ भी महसूस करोगे तो आप अपने पंच भौतिक तंत्रों से ही महसूस करोगे ना। तो जैसे अब अपन कहते हैं कि भाई वो कंठ में है, अब मतलब इसमें है अपने अनाहत या हृदय में है या फिर नाभि में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साथ में उसके कंठ विशुद्धि चक्र शुद्ध हुआ है या फिर अनाहत शुद्ध हुआ है या नाभि चक्र, इससे कुछ मतलब नहीं इस बात से। नहीं, बात से सिर्फ इतना है कि जब आपको शब्दों के अर्थ समझने शुरू हो गए तो समझ लो मध्यम है, मध्यम चेतना का स्तर है। और जब वो अपने आप ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाए जिसको आप स्वयं शब्द दे सकते हो, अर्थ से शब्द बना सकते हो नया, तब समझना मैं पश्यंती में हूँ। मतलब आप स्वयं एक लिपि बना सकते हो, लिपि का अर्थ रखोगे और उस शब्द को भी निर्माण कर सकते हो। तो पश्यंती में लिखा जाता है, लिपियाँ बद्ध होती हैं, व्याकरण शुद्ध होती है, वाणियाँ बनती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, फिलॉसफी, ये सारी वाणियाँ जो जिनका तैयारी होती है ये पश्यंती में होती है। अर्थ मध्य में होता है और वैखरी में उसको लिख के समझा दिया जाता है कि ए फॉर एप्पल। तो पश्यंती में सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। परावाणी के क्या कहते हैं, परावाणी के उससे फोर्स से, या परावाणी के क्या कहते हैं इसको, प्रेरणा से, परा की प्रेरणा से पश्यंती में धारणा करके मध्य में उसका अर्थ समझ के वैखरी में उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो अपन जो वाणी के उच्चतर स्तरों की तरफ जाते हैं तो वो होता तो कुंडलिनी जागरण की वजह से संभव है ऐसा? चेतना की वजह से है। चेतना जैसे जिस कुंडलिनी के बिना चेतना नहीं उठती, क्योंकि कुंडलिनी सुषुप्त है जहाँ पर, तो चेतना वहीं पर ही है। कुंडलिनी जहाँ जहाँ पहुंचेगी जागरण का मतलब चेतना ही जागरण हो रही है एक तरह से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो मैं एक बार एक महिला से मिली थी बहुत साल पहले राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। तो उसके मतलब वो अनपढ़ थी और उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो वो सती होना चाह रही थी, पर उसको पुलिस वगैरह आ गई थी तो उसको मतलब सती नहीं होने दिया। और वो जो पुलिस का ऑफिसर था उसको एक गीता दिया कि इसको पढ़ती रहना, तेरा टाइम निकल जाएगा लाइफ का। तो उसको पढ़ना नहीं आता था, तो वो मतलब अंडरग्राउंड हो गई और उसने कोई गुरु नहीं बनाया और वो राम 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 जपने लगी अपने मन में। पर वो बता रही थी, मैं उससे मिली थी खुद तो, कि 1-2 साल बाद उसको लगा कि वो किताब में गीता पढ़ सकती हूँ। अच्छा। और फिर वो गीता वो मतलब डायरेक्ट पढ़ने लग गई, जबकि वो इलिटरेट थी बिल्कुल। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, ये तो जैसे कबीर जी तो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे कुछ भी, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उनको अगर हम समझना भी चाहें तो हमारी वैखरी वाणी में जो हमारी भाषाएं लिखी हैं उनमें भी उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक शब्द को 4-4 लाइनें हम लिख सकते हैं। तो वो चेतना की स्थिति है। और अगर आप देखो तो विवेकानंद को अगर आप पढ़ो तो विवेकानंद अलग अलग लैंग्वेजेस तो नहीं आती थी जैसे, तो लेकिन वो पुस्तक को पकड़ते थे, वो किसी भी लैंग्वेज में लिखी रहती थी तो उसका अर्थ उन्हें पता चल जाता था। अगर चेतना आपकी गहरी चली जाए तो काफ़ी हद तक मदद हो सकती है उसमें। और ये जो पढ़ने वाली बात है ये विशेष किसी प्रकार की सिद्धि से हो सकता है, ऑटोमेटिक डेवलप होगी सिद्धि उसमें। हाँ, ये हो सकता है। बहुत बड़ा विज्ञान है इसके बारे में, पूरा तो हम नहीं जानते, लेकिन है, ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। तो जो अपनी चेतना या कुंडलिनी जागरण से जो चेतना कहाँ तक चल जाती है, तो फिर ये जो वाणी वाले जो स्तर हैं, जैसे ये मतलब अगर आप टाइम से आगे बढ़ना चालू होते हैं, अगर चेतना टाइम से परे चले जाए ना, तो सोचो उस औरत ने 10 जन्म लिए, तो किसी ना किसी जन्म में उसने पढ़ना सीखा था। उसको ज़रूरत नहीं है किस जन्म में उसने जाना था पढ़ना। तो अगर वो चेतना उसका इतना डेवलप हो गया तो वो किस जन्म में उसने वो सीखा है, वो उस विद्या को
धारण कर सकती है, उसको नहीं, अपन जैसे परापशंति मध्यमा बैखरी की बात करते हैं, तो जैसे बैखरी से वो मतलब मध्यमा में आएगा, जैसे या ना उसमें आएगा, तो वो मतलब अपनी चेतना कहाँ तक चल जाती है, तो ऐसा चालू होता है होना। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो जैसे आइंस्टाइन आए, या फिर किसी ने बायोस्कोप का या फिर माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन किया, तो जैसे अभी किसी की चेतना हायर थी, उसने जब जन्म लिया ना, तो वो हायर चेतना में ही लेते हैं। जितने भी हमारे इन्वेंशंस होते हैं ना, ये साधारण व्यक्ति नहीं होते, इनकी चेतना होती है। तो अगर कोई इन्वेंट कर रहा है, कुछ समथिंग कुछ नया प्रस्तुत कर रहा है, तो उसकी चेतना गहरी रहती है, क्योंकि वो ज्ञान से उस चीज़ को प्रकट करता है, फिर अर्थ लेके उसको समझाता है। लेकिन उसका जाने का तरीका तो बाहर से ही होता है, ज़रूरत के हिसाब से डेवलप करता है, लेकिन वो कर पाता है क्योंकि वो वहाँ तक डेवलप होता है। तो जितने भी इन्वेंशंस होती हैं, जितने भी लोग इन्वेंशंस करते हैं, वो किसी न किसी युग में किसी न किसी साधना को करने के बाद ही जन भलाई के कार्य, ईश्वर की प्रेरणा से प्रस्तुत होकर वो कार्य करके जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, जैसे कोई गुरुदेव की साधना कर रहा है, तो उसका आप कैसे मानोगे कि भाई चेतना का वो कौन से चक्र में या कौन से स्तर में जाएगा, तो उसकी बैखरी से वो उसमें आएगा, मध्यमा होगी ना शायद, उसमें आएगा, फिर उससे प्रशांति में आएगा, तो वो कहीं तक शुद्धिकरण होता ही होगा ना उसकी चेतना का, या कोई चक्रों के हिसाब से बताएंगे या किस टाइप से उसको एक्सप्लेन करेंगे? चक्रों के हिसाब से तो सारे चक्र एक साथ खुलते हैं, तो पर्टिकुलर चक्कर को इस समय तो नहीं व्याख्यान में ले सकते। नहीं, तो इसमें ऐसा नहीं होता क्या कि पहले मूलाधार मतलब शुद्ध होएगा, फिर स्वादिष्टान होगा, फिर मणिपुर, ऐसा नहीं होता है? नहीं, मूलाधार 1 by 1 नहीं होंगे। मूलाधार सबसे लास्ट में शुद्ध होगा, सबसे लास्ट में मूलाधार शुद्ध होगा। अच्छा, तो चालू तो जाता है शुरू वाले दिन शुद्ध होना। तो अगर आपका मूलाधार सबसे पहले शुद्ध हो जाएगा ना, तो फिर साधना आगे नहीं बढ़ेगी। इसका कारण ये है, हठ योग में हो सकता है, हठ योग में मूलाधार पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता है, या फिर किसी एक चक्र को शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि मूलाधार का शुद्ध होने का मतलब है आपका शरीर 200 साल 400 साल जी सकता है, मूलाधार अगर सिद्ध हो गया। तो हठ योगी जो होते हैं, आपने देखा ना, वो काफ़ी समय तक साधना करते हैं, तो पहले मूलाधार को ही सिद्ध करते हैं। तो लेकिन हमारा जो डिसेंट हुआ है, मतलब हमारी जो सिद्ध योग की साधना है, इसमें मूलाधार लास्ट है। समाधि लगने से ठीक पहले आपका मूलाधार पूर्ण सिद्ध होगा। पूर्ण निरोगता जो आपकी होगी वो मूलाधार से होगी, शरीर की निरोगता। हाँ, और वैसे तो इंटरकनेक्टेड है, तो सारे शुद्धि सभी के साथ ही चल ही रहा है। हाँ, सिद्ध योग में सारे एक साथ हो रहे हैं, 6 के 6 चक्कर एक साथ खुल रहे हैं। हठ योग में एक एक करके खोला जा सकता है, हठ योग की अलग प्रोसेस है। हाँ जी, ठीक है। जय गुरुदेव, थैंक यू, धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए, आज का सेशन यही रखते हैं, गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री, जय श्री।